We are going to study about figure of speech. सबसे पहले हमें जानना होगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, इसका हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं, ठीक है। अलंकार से वर्ड से यह स्पष्ट है कि इसका सजना संवारना, खुद को डेकोरेट करना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को इफ़ेक्टिव, खूबसूरत दिखाने के वास्ते अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, डेकोरेट करते हैं। इन द सेम वे लिटरेचर में, साहित्य में हमारी बातें जो कुछ हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, या कुछ गाते हैं, कविता लिखते हैं, तो हमारी बात, सॉन्ग, पोएम लोगों को सुनने में, पढ़ने में इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली लगे, हम अलंकार का यूज करते हैं। अब बोल सकते हो कि इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेक इफेक्टिव आवर स्पीच, पोएम, सॉन्ग एंड स्टोरी एंड लिसनिंग एंड रीडिंग etc। तो इसमें पढ़ना है, हमें सबसे पहले उपमा अलंकार पढ़ना है। फिगर ऑफ स्पीच में जो पढ़ना है आपको, उपमा अलंकार पढ़ना है। देखिए, इसको हिंदी में उपमा बोलते हैं, इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। इसमें होता ये है कि दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है, ठीक है। दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना होती है, बट जो कंपैरिजन होता है सिर्फ एक या दो कैरेक्टर का ही होता है, सारे कैरेक्टर का कंपैरिजन नहीं होता है। और कंपैरिजन को दिखाने के लिए हम एज और लाइक का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। In this figure of speech, an implicit यानी संदेह युक्त, डाउटफुल, comparison is made between two dissimilar things ठीक है। Here the comparison is made only for some characters as or like are used to show the comparison। ठीक है। एग्जाम्पल, he please like Kohli। He is as strong as lion। देखिए, इसमें दो समान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना की जाती है। देखिए, ये एक आम आदमी है, इसकी कंपैरिजन दैट इज हिज दिस बिग सेलिब्रिटी विराट कोहली। आप इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि सिर्फ ये कोहली की तरह खेलता है। ओनली हिज गेम इज लाइक कोहली, बट इज डाउटफुल आइदर हिज नॉलेज ऑफ क्रिकेट लाइक कोहली और नॉट। यह शंका, डाउट है कि
सिर्फ खेलता उसके तरह है, कोहली की तरह है। उसकी गेम कोहली की तरह है कि नहीं है, उसके पास नॉलेज है कि नहीं क्रिकेट का, इसमें डाउट होता है। ठीक है, दैट्स वाई हियर द इम्प्लिसिट कंपैरिजन इज मेड। मैंने लिखा है कि देखें यहाँ पर IMPLICIT, संदेह युक्त या डाउटफुल कंपैरिजन यहाँ पर हम करते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना की जाती है। हियर द कंपैरिजन इज मेड ओनली फॉर सम कैरेक्टर्स। यहाँ कंपैरिजन जो किया जाता है सिर्फ एक या दो कैरेक्टर का ही किया जाता है, हर कैरेक्टर की कंपैरिजन नहीं की जाती। द कंपैरिजन ऑफ ऑल थिंग्स आर नॉट मेड हियर, ओनली फॉर सम कैरेक्टर्स आर मेड हियर। ठीक है, तो ये था आपका सिमिली, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में। सेकेंड पर हमें जो स्टडी करना है दैट इज मेटाफोर। नेक्स्ट मेटाफोर। तो हिंदी में इसे हम रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना की जाती है, सिमिली की तरह ही। बट अंतर सिर्फ इतना ये होता है कि सिमिली में सिर्फ एक या दो कैरेक्टर की ही कंपैरिजन की जाती थी, बल्कि यहाँ पे हम हर कैरेक्टर की कंपैरिजन करते हैं। हियर द कंपैरिजन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग्स आर मेड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड्स, वी शो द कंपैरिजन बिटवीन दिस थिंग्स। ठीक है, देखेंगे। इन दिस figure of a speech and explicit means साफ clear, explicit comparison is made between two dissimilar things. Here the comparison is made for all characters. ठीक है, देखिए यहाँ जो कंपैरिजन होती है हर कैरेक्टर की कंपैरिजन होती है, चारों तरफ से हर उसे किसी भी चीज़ को आप कंपेयर करते हो उसे बेहतर दिखाते हो हर एंगल से, जबकि सिमिली में सिर्फ एक या दो कैरेक्टर की ही आप कंपैरिजन करते थे। ठीक है, नोट here the literal meaning is different from its real meaning. ठीक है, एग्जाम्पल माय फादर
is the pillar of my family. Next example, he is the lion of my village. देंगे दो असमान वस्तुओं के बीच समान गुणों की तुलना की गई थी, ठीक है। अब देखिए फादर को यहाँ पिलर बोला गया है। फादर इज नन कॉल्ड द पिलर ऑफ द फैमिली। और नोट में मैंने लिखाया कि हियर द लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स रियल मीनिंग। जो बातें मेटाफोर में बोली जाती हैं उसका जो साहित्यिक जो मीनिंग निकलेगा उसका वास्तविक मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। यहाँ कहा गया लायन, ही इज द लायन ऑफ माई विलेज, ठीक है। देखिए पिलर दैट मीन्स इज मेड ऑफ स्टील, सीमेंट, वुड, लकड़ी का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है। लेकिन फादर को आप पिलर बोल रहे हो तो लिटरल मीनिंग ये निकलता है कि फादर जो होता है, पिता जो होता है, परिवार रूपी इमारत का वो स्तंभ होता है, ठीक है, जिस पे परिवार रूपी इमारत के सारे सदस्य उस पिता के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। डेट्स वाई फादर इज कॉल्ड द पिलर ऑफ द फैमिली। सेकेंड आप बोलते हो कि ही इज़ द लायन ऑफ माई विलेज, वह मेरे गांव का शेर है। आप किसी को लायन का रियल मीनिंग होता है लायन इज वो मांस खाता है, ऐसा नहीं होता कि वो किसी को जान से मार देता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरल मीनिंग ये निकलता है गांव में जितने भी लोग हैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा वो समझदार है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज़्यादा तट में बुद्धिमान है। डेट्स वाई गांव में उसे शेर कहा जाता है, दैट ही इज कॉल्ड द लायन ऑफ द विलेज, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना फिगर ऑफ स्पीच में। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए फिगर ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डेफिनेटली सिमिली एंड मेटाफोर समझ में आया होगा। एंड वी शुड नो डैट में से देखिए विदाउट द स्टडी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देयर कैन बी नो एनी इमेजिनेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बगैर फिगर ऑफ स्पीच के स्टडी के हम साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में अलंकार, इसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, डेफिनेटली आपको हिंदी में अलंकार पढ़ना मैंडेटरी होता है। इन द सेम वे इन इंग्लिश लिटरेचर figure of speech plays an important role, and it's my hope that definitely it will help you in your study of English. Thank you. Good day.